तो आज अपन इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि दशमलव का गुणा कैसे होता है और दशमलव का भाग कैसे होता है। दशमलव का गुणा बहुत ही आसान है और भाग भी बहुत आसान है। देखो, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हुई है हमारे सामने 0.01 और इसका गुणा करना है मान लो 0.5 से। ठीक है। अब क्या है ना कि दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं वो आपको देखना है। जैसे दशमलव का मतलब होता है पॉइंट। पॉइंट मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, इस छोटी सी बिंदी को पॉइंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 2। ठीक है। इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1। टोटल कितनी संख्या हो गई पॉइंट के बाद में? इधर हो गई 2, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इधर हो गई 1, तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई ना। टोटल 3 हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार एक काम करो, इस सिर्फ संख्या संख्या का ध्यान रखो। समझ रहे हो? मतलब कि सिर्फ संख्या संख्या के ऊपर ध्यान दो। जैसे आप एक बार के लिए इन दोनों को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, जीरो को भूल जाओ और इस पॉइंट को भूल जाओ। आपको कुछ नहीं करना, बस इस 5 की गुणा इससे कर दो, 1 से। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉइंट के बाद में पॉइंट के बाद में सिर्फ संख्या के ऊपर ध्यान देना अपने को। सिर्फ संख्या के ऊपर ध्यान देना है, जीरो पे ध्यान नहीं देना। वो जीरो को एक बार आप भूल जाओ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट के बाद में जो ये जीरो था इसको मैं भूल गया और इस पॉइंट को मैं भूल गया। अब 5 एकम 5 होता है। ठीक है। अब शुरुआत में जब अपन ने गिना था तो अपन ने ये देखा था कि पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं थी। एक तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो ये वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। पॉइंट के बाद 3 संख्या हो गई ना, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो 3 मतलब ये हो गया कि अपन ने गुणा करने के बाद में पॉइंट के बाद 3 संख्या आनी ज़रूरी है। 3 संख्या आएगी पॉइंट के बाद में, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। और पॉइंट के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए? 3। 3 क्यों आनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 संख्याएँ तो थी, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो पॉइंट के बाद 3 संख्या आएगी, लेकिन यहाँ तो 5 ही ओनली। इस पॉइंट के बाद में तो सिर्फ 5 लगा हुआ है, तो 2 क्या लगा दोगे आप? 0 लगा दोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब आपको पॉइंट के गुणा करने होते हैं तो आप ये देखो कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं। जैसे ये पॉइंट लगा हुआ है तो इसके बाद में कितनी संख्याएं हैं? तो एक तो संख्या ये है, एक ये है, कितनी हो गई? 2 हो गई। और इस पॉइंट के बाद में कितनी है? 3 है, सॉरी 1 है। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3, 3 संख्याएं हो गई। तो इन 3 संख्याओं का मतलब ये है कि जब आप गुणा करा दोगे तो पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं आएंगी। जैसे कि यहाँ पे आ रही है ना, देखो, 1 1 2 और ये 3 5। और अपन ने देखा जब स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो पॉइंट के बाद में सिर्फ 5 ही आ रहा था ना, तो 2 अपन ने 0 लगा दिए। मैं 1 2 सवाल और लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे मान लो अपने को 0.50 का गुणा करना है 10 से। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉइंट के बाद में कोई संख्या लगी हो और उस संख्या के बाद में कोई 0 लगा हो तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट के बाद में कोई संख्या है और उस संख्या के बाद में 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद में संख्या लगी हुई है और संख्या के बाद में 0 है ना भाई। पॉइंट है, पॉइंट के बाद में संख्या है और संख्या के बाद में 0 है। तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे इसको लगा रहने दो, चाहे आप इसको हटा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक बार हटा देता हूँ, इसको कोई मतलब तो है नहीं इसका। ठीक है। अब आप इन दोनों की गुणा कर लो। ठीक है। अब आप देखो कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, तो एक ही तो है, ये पॉइंट लगा हुआ है और इस पॉइंट के बाद में एक संख्या लगी हुई है, ये वाली। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है।
अब आप क्या करो, इस पॉइंट को एक बार आप भूल जाओ कि पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को एक बार भूल जाओ आप, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार आप भूल जाओ कि कोई पॉइंट है, ठीक है। क्या हो गया यार, एक बार आप भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। इस 5 बस थे तो अपने दिमाग में सिर्फ 5 रखो, तो 10 का गुणा 5 से करें तो कितना आएगा, 50। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1, तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आएगी, 1, तो 50 है ना ये, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे। यानी कि ये इसका जो उत्तर है वो आएगा 5.0। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या आनी चाहिए, एक संख्या आ रही है, 0 आ गया ना, इस तरह से, ठीक है। और समझाता हूँ मैं आपको, देखो जैसे कोई भी संख्या अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो 0.002 ले लेते हैं, ठीक है। और ये ले लेते हैं, गुणा करना है मान लो अपने को 15 से, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या है, जैसे ये 0, 2 ये लगा हुआ ना, और उसके संख्या के बाद में कोई 0 है, अब जैसे यहाँ पे 0 नहीं कि ये वाला 0, ये वाला, इसको आप हटा भी सकते हो, पहली बात। लेकिन इसके बाद में अगर कोई संख्या लगी हुई होती, मान लो यहाँ पे 1 भी होता, तो फिर आप नहीं हटा पाते। आप समझो, अगर यहाँ पर 1 भी होता तब आप नहीं हटा पाते। मतलब कि पॉइंट के बाद में कोई संख्या है और उस संख्या के बाद में 0 है, तो उस 0 को आप हटा सकते हो। लेकिन उस संख्या के बाद में फिर मतलब उस 0 के बाद में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 अगर लिखा दिया मैंने, मान लो ये वाला लिख दिया मैंने 1, अब आप इस 0 को नहीं हटा सकते, ये 0 हटेगा नहीं अब। लेकिन अगर ये 1 हटा देता हूँ मैं यहाँ से, मान लो अब पॉइंट लगा हुआ है ये वाला, इसके बाद इसके बाद में कोई 0 लगा हुआ है और उस 0 के बाद में कोई संख्या नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पॉइंट लगा होता है, उस पॉइंट के बाद में अगर कोई 0 होता है और उस 0 के बाद में कोई संख्या नहीं होती है, पॉइंट लगा होता है, पॉइंट उसके बाद में कोई 0 अगर है और उस 0 के बाद में कोई संख्या नहीं है, तो वो 0 हट जाता है। लेकिन अगर कोई संख्या है तो वो 0 नहीं हट सकता। जैसे ये दो दो 0 हैं, आप इनको नहीं हटा सकते क्योंकि इनके बाद में संख्या लगी हुई है। लेकिन ये 0 हट जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसके बाद में कोई संख्या नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये बात यहाँ पे है, तो मतलब ये 0 हट सकता है यहाँ से क्योंकि इसके बाद में कोई संख्या ही नहीं है। समझ रहे हो? कहाँ गया यार वो? हाँ, अब आप क्या करो, अब आप देखो कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं। तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 3 संख्याएं हैं। इधर तो पॉइंट है नहीं, ठीक है। अब आप क्या करो, ठीक है 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं आएंगी, पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब आप इन दोनों, अब आप इसको इन सबको बस संख्या संख्या को दिमाग में रखो, सिर्फ संख्या संख्या को ध्यान में रखो, बाकी सबको भूल जाओ। आप इस पूरे हिस्से को भूल जाओ एक बार के लिए, क्योंकि अपन ने गिन लिया ना। अपन ने क्या गिना अभी कि पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं, ठीक है। तो अपन ने गिन लिया, तब आप इस पूरे हिस्से को भूल जाओ, इस वाले हिस्से को, इस पूरे हिस्से को भूल जाओ, इस पूरे हिस्से को, ठीक है। इस पूरे हिस्से को भूल जाओ आप। अब इसकी गुणा इससे कर लो, 15 दूनी 30। समझ रहे हो मेरी बात, तो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पॉइंट के बाद में सिर्फ संख्या के ऊपर ध्यान दिया करो, 0 के ऊपर ध्यान मत दिया करो। 30 हो गया। अब पॉइंट के बाद में आप ये देखो कि कितनी संख्याएं थी, 3। तो पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं आएंगी, 1, 2, ठीक है। यहाँ में लगा दिया पॉइंट, ले संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी, तो 0 लगा दो यहाँ पे आप सोचो कि आगे लगा देता हूँ, नहीं आगे नहीं लगेगा, हमेशा हमेशा बिल्कुल पॉइंट के पास में 0 लगेगा। जैसे इस पॉइंट के पास में 0 लगेगा, यहाँ लास्ट में नहीं लगेगा। कहीं आप लास्ट में लगाने लग जाओ कि लास्ट में लगा देता हूँ, लास्ट में नहीं लगेगा, पॉइंट के पास में लगेगा।
और बताता हूँ मैं आपको एक दो सवाल ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, मान लो अपने को गुणा करना है 1.8 को 1.2 से, ठीक है। अब आप ये देखो कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं। इस पॉइंट के बाद में एक संख्या है ये, इस पॉइंट के बाद में भी एक संख्या है ये, तो टोटल पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं। पॉइंट के बाद में संख्याएं हैं 2, है ना। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 2, एक तो यहाँ पे है ये वाली और एक ये वाली हो गई, 2 हो गई ना टोटल। तो ठीक है भाई, 2 हो गई। अब आप क्या करो, गुणा। अब ये 18 और 12 समझ लो बस आप इसको आप 18 समझ लो, इसको आप 12 समझ लो और इन दोनों की गुणा कर दो। जैसे 8 दूनी 16, 16 की 6, हासिल की 1, ठीक है। 2 एकम 2, 2 और 1 3, यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8, 1 एकम 1, समझ रहे हो। 6 यहाँ की यहाँ, 8 और 3 11 की 1, हासिल की 1, तो 216। तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 216 हो जाएगा। अब 216 यहाँ पे लिख दो। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या गिनी थी अपन ने, एक ये गिनी थी और एक ये गिनी थी, टोटल कितनी संख्या आई थी 2। तो पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं आएंगी, एक तो ये है और एक ये है। लास्ट से गिनना, हमेशा हमेशा लास्ट से गिनना है, 1 2 और फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इसका जो उत्तर वो कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 2.16, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो वीडियो है भाग का, वो भी मैं जल्दी बना दूंगा। अब भी कोई सवाल नहीं समझ में आता तो आप मेरे को भेज देना, मैं उसको सोल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब भी और कोई बात अगर वो समझ में नहीं आती तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है।